और कुछ? और तो कुछ नहीं। बहुत सारे सिस्टम है। फायर अलार्म सिस्टम हो गया। अब फायर अलार्म बजने लगेगा तो क्या करोगे? तो ये जैसे सिस्टम कि हो जो गया। इसमें ऑपरेट होगा, जो इसमें मतलब एक सिंबल आएगा कि भाई वहाँ फायर लगी हुई है। जैसे इसमें आगे 8th फ्लोर पे 2nd नंबर की जो फायर ऑपरेट होगी, डायरेक्टर है MCP ऑपरेट होगी, तो वहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ देख लेंगे कि क्या सिचुएशन, मतलब एड्रेस देख लेंगे। वहाँ फायर पैनल में एड्रेस आ जाएगा, वहाँ जाके देखेंगे कि क्या कुछ सिस्टम है। अगर मतलब फायर लगी हुई है तो सीधी ही बात है, फायर फाइटिंग, अगर छोटी आग है तो फायर फाइटिंग करेंगे, जो आपने बताया था अभी। जो दूसरा हमारा टीम मेंबर होगा वो, जैसे कि जो हमारा सीनियर है या कोई भी जिसको हम मतलब रिपोर्टिंग देते हैं, वो उसको बताएगा कि फायर टीम ऐसी कोई फायर अलार्म हुई है। तो जो आगे का काम हुआ आपको कराना, तो वहाँ फायर फाइटिंग करते रहेंगे ना सर। जो आगे का जो प्रोसेस, जैसे कि जो पर्सनल अनाउंस, सबसे पहले जो अलार्म आता है, जी, जहाँ पे फायर पैनल लगा उसको कंट्रोल रूम बोलते हैं। जी, उस पैनल के पास हमेशा कोई न कोई बंदा बैठा होना चाहिए। बिल्कुल। समझ में आ गया? अब फायरमैन बिल्डिंग के अंदर कहीं काम करता है या फिर कहीं मेंटेनेंस के काम के गया है या फिर कहीं भी गया है, तो कंट्रोल रूम से उसका कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। उसके लिए वॉकी टॉकी या फिर फ़ोन ही है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि तुरंत कोई एक्टिविटी होने पे कंट्रोल रूम वाला बंदा फायरमैन से तुरंत संपर्क कर पाए, कॉन्टेक्ट कर सकते। समझ में आ गया? जी, तो मान लो कहीं काम कर रहे हो, फायर अलार्म बज गया, तो कंट्रोल रूम वाला बंदा क्या करेगा? सबसे पहले साइलेंट करेगा। क्या करेगा? साइलेंट। अब चूँकि बिल्डिंग के अंदर हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। और डर जाते हैं कि अलार्म क्यों बजता है, क्योंकि उनको फिर क्या करना है कि वो आपको बताएगा कि अब वो कैसे बताएगा? पैनल के अंदर एड्रेस आ जाता है जी, कि जी 3rd फ्लोर पे एड्रेसफुल पैनल है या जोनल पैनल है, तो उसके अंदर भी जोन आइडिया बता देगा कि इस फ्लोर से आग लगा है। ठीक है, तो आपको जैसे एड्रेस पता चल गया वो आपको इन्फॉर्म करेगा। अब आप क्या करेंगे? उस एड्रेस पे जाएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करेगा? जो BMS है, आपको तो इन्फॉर्म करने के बाद BMS रूम में, चाहे वो कंट्रोल रूम में जो बंदा है जो साइलेंट किया, वो तुरंत PA सिस्टम से अनाउंसमेंट करेगा, क्योंकि अलार्म बज गया है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। समझ में आ गया? वो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अलार्म क्यों बजा। ठीक है, तो उनको क्या अनाउंसमेंट करेंगे? कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, अभी अभी जो फायर अलार्म आया है उसके लिए हमारी फायर टीम वहाँ जा चुकी है। उसके लिए फायरमैन, वहाँ पे फायरमैन, वहाँ पे मतलब ये वहाँ पे फायरमैन चेक करके जो भी स्थिति होगा वहाँ आपको पुनः सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो तुरंत ही आप वहाँ पे चेक किए, वहाँ पे मान लीजिए फाल्स अलार्म है, आग जैसी कोई स्थिति नहीं है, तो तुरंत फ़ोन करके बताएंगे किसको? कंट्रोल रूम में, कि नहीं जी वो तो इस वजह से धुआं हो गया था, या फिर कोई बीड़ी पी रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, या फिर कोई धूल वगैरह के कारण अलार्म आ गया था। तो वो क्या करेगा? बंदा जो साइलेंट किया हुआ पैनल है कंट्रोल रूम में, वो दोबारा अनाउंसमेंट करेगा, कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि यहाँ से फायर अलार्म आया था, वहाँ पे स्थिति नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं। समझ में आ गया? फिर क्या करेगा? रीसेट कर देगा पैनल। बाई चांस ये बता, मान लो कि 4th फ्लोर पे आग लग गई है। हाँ, फायरमैन ने बता दिया अब आग लग गई है जी, अब आग लग गई है, तो फिर क्या कार्रवाई रहेगी? अब आप क्या करोगे? तुरंत आग लग गई, छोटी आग है तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा दोगे। समझ में आ गया? उसमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आग बुझा दोगे, उसका एक इंसिडेंट रिपोर्ट बना दोगे। अदरवाइज बड़ी आग है, आप देख लिया आग फैल गया भाई, थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे धुएँ वगैरह भी हो जाते हैं, तो तुरंत ERT टीम को या कंट्रोल रूम में आप तुरंत इन्फॉर्म करोगे कि यहाँ पे आग बड़ी है। तुरंत टीम मेंबर जाएंगे वहाँ पे, और भी टीम मेंबर फायर फाइटिंग की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? उससे पहले जो कंट्रोल रूम का है, जिसको पता चल गया कि यहाँ पे आग लग चुकी है, तुरंत इन्फॉर्म करेगा, अनाउंसमेंट करेगा, कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को सूचित किया है कि बिल्डिंग में इमरजेंसी हुई है, कृपया असेंबली एरिया में पहुँचे, घबराए नहीं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। समझ में आ गया?
वो कंटिन्यू अनाउंसमेंट करेगा और हूटर को दोबारा से बजा देगा। हाँ, फिर जब तक बंद बिल्डिंग करके फिर बताएगा वो। हाँ, फिर बताएगा और फिर हूटर बताएगा। हाँ, ठीक है। वो क्या है कि बिल्डिंग के अंदर जब तक हूटर बजना चाहिए, जब तक अनाउंसमेंट होना चाहिए, जब तक हर इंसान बाहर नहीं निकल जाए, हर इंसान बाहर असेंबली एरिया में ना चला जाए। समझ में आ गया? उसके बाद हमारी बिल्डिंग के अंदर टीम, जो रेस्क्यू टीम हो गया, सर्च टीम हो गया, अब जहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई काटना है, कहीं कुछ करना है, वो टीम अपना काम करेगी। और कुछ? हाँ, बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, फ्लोर से कर्मचारी निकल रहे हैं, ये लगा लो सेकंड फ्लोर पे आग है। हाँ, वो पूरी बिल्डिंग खाली होगी ना सर? ये नहीं कि एक फ्लोर खाली होगा, पूरी बिल्डिंग खाली होगी। पूरी बिल्डिंग खाली होगी। हाँ, सेकंड फ्लोर लगा तो थर्ड फ्लोर भी खाली होगा, पूरे फर्स्ट फ्लोर भी खाली होगा, फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, पूरे बिल्डिंग को खाली करना है जी। और वो मतलब कुछ आपको थोड़ा बहुत अंदाजा, वो कितने टाइम में खाली हो सकती है? अगर जैसे कि हमारे यहाँ पे 9 फ्लोर बिल्डिंग है, वो है हमारे यहाँ पे 9 2 फ्लोर मिनट में, हमारा 2 मिनट में होता है खाली। नियम तो 2 ही मिनट बोलता है, नियम 2 मिनट बोलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो टाइम कितना होता है? फिर भी सीढ़ी तो सबको सब यूज सभी सीढ़ी यूज करेंगे, क्योंकि लिफ्ट का तो लिफ्ट हिसाब से सीढ़ी भी होता है ना। बड़ा बिल्डिंग है तो सीढ़ी 3 हो सकता है, छोटा चौड़ाई कम है तो सीढ़ी 2 ही होता है। समझ में? 2 ही मिनट का टाइम नहीं, जैसे कि जो फायरमैन लिफ्ट बटन है वो ऑपरेट कर देगा, क्योंकि वो सभी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, सीधी बात है। वो तो ऑपरेट क्या, वो तो फायर अलार्म से कनेक्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है। फायर अलार्म आता ही ऑटोमेटिक आ जाएगा ग्राउंड। नहीं, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे लगा भी तो होता है ना सर वो बटन, फायर स्विच, वो होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए, वो फायरमैन करेगा, जो फायर एक्सपर्ट है वो करेगा उसका इस्तेमाल, सब नहीं करेगा। नहीं तो बाई चांस अगर अलार्म आते के टाइम चाहे आग लगी हो चाहे नहीं लगी हो तो ऑटोमेटिक सारी लिफ्ट ग्राउंड, सारे लिफ्ट ग्राउंड पे आ जाएंगे। फायर अलार्म से कनेक्ट होना चाहिए, हाँ। नहीं है तो गलत बात है। फायर अलार्म आते ही ऑटोमेटिक ग्राउंड पे आ जाना चाहिए। और जितने एग्जॉस्ट फैन है, वेंटिलेशन फैन है, वो ऑटोमेटिक चलने चाहिए, ऑटोमेटिक चलने चाहिए। फायर अलार्म आते ही हमारे चलते हैं यहाँ पे। इमरजेंसी पावर सप्लाई ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर आग लगती सारे है तो दरवाजे ऑटोमेटिक कटनी चाहिए। हाँ, कई जगह एक्सिस जो दरवाजे वगैरह होते हैं, हाँ, वो तो आपने बताया था ऑटोमेटिक ओपन वो होगा। इलेक्ट्रिक जो बंद होते हैं, कार्ड लगाने पे खुलते हैं, जी जी, वो फायर अलार्म आते ही ऑटोमेटिक खुल जाना चाहिए। पता चला किसी के पास कार्ड ही नहीं, वो बेचारा कार्ड ही मर लगाते जाएगा। रह गया, अंदर ही रह गया, समझ में आ गया। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। हमारी बिल्डिंग में ऐसा है, अगर बाई चांस कहीं आग लगती है, कोई अलार्म आता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ ऑन होती है। हाँ है हमारे यहाँ, तो फैन नहीं होती ऑटोमेटिक वहाँ, अलार्म आते हैं। मैं मैनुअल करके रखते हो ना, उसको ऑटो पे करोगे चल अच्छा, जाएगा। ऑटो पे करेंगे तो चलेंगे। वो मैनुअल करके रखते, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से, नहीं तो ऑटोमेटिक गॉम्बेल अपना ऑटोमेटिक। हाँ, वो तो मैकेनिकल सिस्टम हो गया, फायर अलार्म से नहीं है उसका मतलब। और जो हमारा नॉन एड्रेसेबल पैनल है उसमें अगर कोई मतलब आग लग गई तो उसमें कैसे सिंबल आएगा? उसमें तो नहीं आएगा। उसमें एलईडी जलता है। वो दरअसल बड़ी बिल्डिंग के लिए सक्सेस नहीं है। जी छोटी बिल्डिंग में आपको पता है इतने इतने रूम है, तो उसमें अलग अलग जोन होता है। जी, जैसे एक जोन में ज़्यादा डायरेक्टर नहीं लगते हैं, 20-25 डायरेक्टर लगते हैं उसमें। 25 लगा लो आप। अब 25 कितना, मान लो थोड़ा एरिया में 25 डायरेक्टर खत्म हो जाएगा, तो एक जोन नंबर। अब जैसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है जी, तो एक जोन नंबर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 2 नंबर, ठीक है, सेकंड फ्लोर 3 नंबर, और थर्ड फ्लोर 4 नंबर, फोर्थ फ्लोर 5 नंबर। 5 जोन के पैनल चाहिए, छोटा बिल्डिंग है तो। लेकिन यह है कि अब वो सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है। अब तो एड्रेसेबल लग रहे हैं, जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, बाथरूम टॉयलेट सब बताएगा, जहाँ पे आप डिटेक्टर लगा दो। और दूसरी बात, जैसे कि अगर कोई भी इंसान कुछ काम करता है, फायरमैन का काम क्या होता है? फायरमैन का काम होता क्या है? फायरमैन का बहुत काम होता है। फायरमैन का काम होता है जो भी बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर अलार्म सिस्टम, उसका देख रेख करना, उसका डेली इंस्पेक्शन करना, उसको मेंटेनेंस करना। हर एक चीज़ का एक मेंटेनेंस है। फायर फाइटिंग सिस्टम कम मेंटेनेंस होना चाहिए, कभी क्या होना, वो करना फायरमैन की जिम्मेदारी है डेली। समझ में आ गया? फायर अलार्म सिस्टम डेली चेक करेगा, फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर पंप सिस्टम डेली चेक करेगा, वाटर लेवल डेली चेक करेगा, डीजल वगैरह सब कुछ इंश्योर होगा कि अभी कोई इमरजेंसी हो गया तो मैं तैयार हूँ। समझ में आ गया? फायरमैन की पहली ड्यूटी।
दूसरी ड्यूटी है कि बिल्डिंग के अंदर ऐसी कोई हजार्डस मटेरियल स्टोर नहीं होना चाहिए जिसके वजह से आग लग जाए। समझ में आ गया? हर एक चीज़ स्टोर होता है बिल्डिंग के अंदर, उसका एक नियम कानून है। डीजल स्टोर होता है तो उसके लिए एक बढ़िया सा HST टैंक बनाया जाता है। ये नहीं कि ड्रम में लोड करके कहीं भी रख दो। समझ में आ गया? किचन डिज़ाइन होता है तो किचन कहीं भी नहीं, उसके सेफ्टी होना चाहिए। होता बिल्डिंग के अंदर सारा काम है, लेकिन प्रॉपर सेफ्टी से कि कभी इमरजेंसी भी हो गया तो उसमें आग ना लगे, ऐसे हिसाब से मतलब जल्दी आग ना पकड़े उस सिस्टम में, या फिर जल्दी इमरजेंसी ना हो, उस हिसाब से सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो उसका भी रिपोर्ट बनाना, फिर उसके बाद दुनिया भर का काम होते हैं, उसमें सेफ्टी देखना पड़ता है। मेन है फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस करना, फायर पंप का मेंटेनेंस करना, फायर होज का मेंटेनेंस करना, फायर हाइड्रेंट का मेंटेनेंस करना, PA सिस्टम चेक करना, फायर अलार्म सिस्टम चेक करना, डिटेक्टर क्लीनिंग करना। ठीक है, हर हफ्ते उसको बजा के चेक करना, हर हफ्ते फायर पंप को टेस्ट करना। ये तो कहीं पे वीकली होता है, कहीं पे क्या नाम है, वीकली होता है। अब जैसे मंथली तो फायर अलार्म हम टेस्ट करेंगे जी। फायर फाइटिंग सिस्टम पंप होता है, हर हफ्ते हम उसको चला चेक करेंगे जी। डेली हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे, रोज़ जाके देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब चलाएंगे तो नहीं, पावर सप्लाई ये सब बेसिक चीज़ें तो रोज़ ही देखेंगे। ये भी दूसरी बात सर, हमारी 9th फ्लोर बिल्डिंग, हमारे 2 बेसमेंट टोटल हो गए 11। हमारे यहाँ पे अगर ये लगा लो कि फायरमैन होने कितने चाहिए एग्जैक्टली, फायरमैन अगर हमारी बिल्डिंग चालू है, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये, 4 से 5 हज़ार वर्कर डेली काम करते हैं, यहाँ पे फायरमैन कितने होने चाहिए एग्जैक्टली? मतलब जो कुछ ऐसा कुछ कानून बना है? अब बिल्डिंग डिपेंड करता है आपके यहाँ कितना बड़ा बिल्डिंग है। हमारी हर शिफ्ट में कम से कम 2 होने चाहिए। हर शिफ्ट में 2 ही फायरमैन होने चाहिए। और एक फायर अफसर होना चाहिए, 2 फायरमैन होना चाहिए हर शिफ्ट में। हर शिफ्ट लेकिन में। वो डिपेंड करता है, एरिया बड़ा हो गया फिर और भी बंदे रखने पड़ेंगे, क्योंकि वही मेंटेनेंस भी जरूरी है, परमिट वगैरह देखना जरूरी है, बहुत सारे काम जितना रहेगा उतने फायरमैन भी होंगे। जो हमारी टीम होती है उसके बाद फायरमैन के अलावा भी जो बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी है, मेन पावर है, उनको भी तो फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देते हो, वो भी आपके फायर फाइटिंग टीम का हिस्सा होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए आग बुझाना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्डिंग के हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है, इमरजेंसी में कहाँ भागना है, इमरजेंसी के अंदर हमें कहाँ रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो चीज़ पता होना चाहिए, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, सीढ़ियाँ किधर है, इमरजेंसी एग्जिट क्या है, ये तो लोकेशन पता करनी है। हाँ वो ड्रिल होता है, एक्टिविटी होता है, हर बिल्डिंग के अंदर एक्टिविटी कराते हैं, उसके लिए नियम कानून बना है, तो सारा ड्रिल वगैरह होते रहते हैं। दूसरी बात जो हमारी QRT ART या मतलब और भी जो टीम होती हैं, उनमें कितने बंदे होने चाहिए अगर हमारी बिल्डिंग या वो मेन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैन पावर बिल्डिंग वाले कितनी? हज़ारों लोग काम कर रहे हैं तो आप जैसे फायर फाइटिंग के लिए आपको 5 बंदे चाहिए जी। एक टेक्निकल टीम जो पावर और सप्लाई करे तो मेंटेनेंस वालों को बना दो, रेस्क्यू टीम, कॉर्डन टीम सिक्योरिटी वालों को डाल दो जी। बट जितनी बड़ी बिल्डिंग रहेंगे उतनी मेन पावर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एड टीम में 3 बंदे रहेंगे, ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं रहेंगे, उनको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में सब, जिसका सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए। और जो रेस्क्यू टीम में तो सर ज़्यादा बंदे होने चाहिए ना? हाँ, रेस्क्यू टीम जैसा सिचुएशन, रेस्क्यू टीम में बहुत ज़्यादा नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब वो डिपेंड करता है कैसी जगह जा रहे हो इंटरव्यू। नहीं वो तो बाई चांस ना ऐसा है ना, देखो कहीं पे कुछ फिक्स नहीं है। अब यहाँ फायरमैन की सैलरी है 12,000, तुम कहीं जा रहे हो फायरमैन सैलरी दे रहा है 20,000, तो ऐसा पूछेगा? तो पूछेगा 20,000 सैलरी दे रहा है तो हिसाब से पूछेगा। अब कहीं देखेगा अरे 12,000 छोड़ना आ गया, इतना ही काफ़ी है। हाँ सही बात है। बिल्कुल। उसके बाद वो भी देखना पड़ता है उसको कितना ज़रूरत है, बंदे की ज़रूरत है तो वो भी नहीं पूछेगा, ज़रूरत नहीं है तो दुनिया भर का सवाल पूछेगा। बिल्कुल। उसके बाद भी नहीं रखेगा। हाँ, उसके बाद भी नहीं रखेगा।
चलो और कुछ? और तो कुछ नहीं सर, और रियात ना सवाल ढूंढ के लाऊंगा तो चाहे तो